नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सनातनी अपने YouTube चैनल नवीन संस्करण में। दोस्तों, आज बहुत खुशी का एक टॉपिक है और आप यकीन नहीं मानोगे, इस चीज़ का संघर्ष पिछले 75 सालों से चल रहा है। और तो खबर यह है कि आखिर भारत को वीटो पावर मिल ही गई। यूएनएससी के परमानेंट सदस्य की सीट भारत की तय हो गई है, पक्की हो गई है। 80 साल पहले 1945 में यूएनएससी का गठन हुआ था। उस दौरान भी वीटो पावर मतलब जब ये यूएनएससी के सदस्य में 5 देश हुए थे, तो उस दौरान 5 देश जो थे, तो उसमें नाम था, उसमें यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और इंडिया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इंडिया। लेकिन किन्हीं कारणों से जवाहरलाल नेहरू ने उस समय इस चीज़ को मना कर दिया। थोड़ा मैं बाद की बात कर रहा हूँ, लेकिन पहले जो तो 5 सदस्य थे, यूके और यूएस, फ्रांस, रशिया और चाइना। तो इसमें जो चाइना का रोल था, एक्चुअल ये सीट इंडिया के लिए रिजर्व थी उस समय। और जवाहरलाल नेहरू के पीछे हटने की वजह से ये वीटो पावर चीन को चली जाती है। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, जी भाई ये तो हमारा आपस का मामला, घरेलू मामला है, चीन हमारा बड़ा भाई है और इसमें हम वीटो पावर नहीं, या अपनी वीटो पावर का वो हम हक चीन को देना चाहेंगे। चीन के पास है, हमारे पास है, बात एक ही है। और उसके बाद आपने देखा भाइयों, किस तरीके से चीन ने हमारे साथ वीटो पावर को लेके कितना दुरुपयोग करा, कितना दोगला व्यवहार करा है। तो ये वीटो पावर हमें कितनी पहले मिल रही थी, उसके बाद, क्योंकि ये अस्थाई सदस्य थे, इनको हटाया नहीं जा सकता, ये परमानेंट हैं 5 जो हैं। तो यूएनएससी में 15 मेंबर होते हैं, जो कि 5 परमानेंट जो सदस्य होते हैं और 10 नॉन परमानेंट। जो 10 नॉन परमानेंट जो होते हैं, उनके हर 2 साल में जो है इलेक्शन होते हैं और उसके बाद वो सामने उठ के आते हैं। और जो 5 जो हैं वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, परमानेंट। तो इसमें इन देशों ने भी भारत का साथ दिया इस समय। हालांकि आपको बता दें कि चीन अब भी हमारा विरोध करता आया यूएनएससी में, और लेकिन अब के बार कुछ ऐसा हुआ कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं स्टेमर, उन्होंने भारत का पक्ष में वोट करा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो कि अफ्रीका और रशिया आपस में दुश्मन हैं, ये दोनों मिलके एक साथ खड़े हुए हैं इंडिया के लिए। तो 3 सदस्य ये हो गए। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, उनका भी सीधा सीधा, तो ये 4 सदस्य हमारे लिए, भारत के लिए तैयार हो गए वीटो पावर के समर्थन में, स्थायी सदस्यता के लिए वोटिंग करी। उसके बाद जो अस्थायी सदस्य थे, उनका भी वोट फेवर इधर ही आया। इसमें 200 सदस्य होते हैं अलग, मतलब जो वोटिंग होती है वो 200 सदस्यों की होती है। उन 200 सदस्यों में 185 वोट भारत के पक्ष में पड़े थे। और चीन ने बहुत कोशिश करी, चीन ने वो दाव भी खेला, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी
तब तक भारत के पक्ष में 185 वोट पड़ चुके थे, यानी 150 वोट तो पहले ही थे, लेकिन जब तक विरोधाभास वाली राजनीति चली चीन ने, तब तक देर हो चुकी थी और 35 वोट और मिल गए, जिसमें 185 का आंकड़ा पार हो गया और भारत को स्थायी सदस्यता यूएनएससी में प्राप्त हो गई। आप जानते हो, शायद बहुत से लोगों को पता होगा इस मामले में कि यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता को लेके कितना महत्व है। आप ये मान लीजिए, लोगों को पहले ध्यान होगा कुछ लोगों को कि हम कितने सालों से पाकिस्तान के टेररिस्टों को, तो हम काफ़ी टाइम से जो पाकिस्तान में टेररिस्ट हैं उनको जो हम टेररिस्ट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, बोलते हैं बार बार, तो उसमें जो विश्व स्तर पर टेररिस्ट हैं उनको वहाँ से लागू करने के लिए यूएनएससी में इन 5 देशों की सहमति के बिना आप इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित नहीं कर सकते। और इंडिया इस चीज़ को, जो भारत में जो पाकिस्तान में आतंकवादी हैं जिन्होंने भारत के साथ बहुत षड्यंत्र रच के भारत की एकता में खलल डालने की कोशिश की है, जो हमले करे हैं भारत के अंदर, उसमें बहुत बड़ा उनका रोल रहा है। तो उनको टेररिस्ट साबित करने में चीन हमेशा आगे आता रहा है और हर बार चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, जिसके चक्कर में हम पाकिस्तान के आतंकवादियों को वार टेररिस्ट घोषित नहीं कर पाए और ना ही हम पाकिस्तान को टेररिस्टों का देश घोषित कर पाए या टेररिस्टों का जन्मदाता, क्योंकि जब जब हमने सबूतों के साथ पेश करा, सब कुछ करा और हमारा पॉजिटिव रोल भी रहा है यूएनएससी में और हमको समर्थन भी मिलता रहा है वक्त वक्त पे, लेकिन चीन किसी ना किसी तरीके से रोड़ा अटका रहा है। चीन उसको आगे कामयाब नहीं होने देता था, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक मजबूती के साथ बार बार बच जाता था अपने लोगों को, वहाँ टेररिस्टों को बचाने में। तो अब जाके जब इस यूएन सदस्यता मिल चुकी है भारत को, तो भारत ने यूएन सदस्यता मिलते ही पहला काम यूएनएससी की बैठक में, उसके बाद शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन 4 आतंकवादियों का नाम घोषित कर दिया। यानी एक चीज़ और है, यूएनएससी में जो 5 सदस्यों की टीम होती है, किसी भी चीज़ को जब अनाउंस किया जाता है वैश्विक तौर पर, तो उन 5 सदस्यों की जो है मंजूरी होना ज़रूरी है। अगर एक की भी मंजूरी रह जाती है, यानी चाहे 10 के 10 जो नॉन परमानेंट जो सदस्य हैं वो भी राज़ी हो जाएं और 4 परमानेंट सदस्य भी राज़ी हो जाएं, तब भी अगर एक वीटो लगा देता है 5 परमानेंट सदस्य में से, तो वह फैसला खारिज हो जाता है। तो उसमें हमारा चीन बहुत बड़ा रोड़ा बना हुआ था और कल इस फैसले के आने के बाद चीन और पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त तरीके से परेशान हैं और वह नहीं चाहते थे भारत को वीटो पावर मिले। दोस्तों, बहुत मुश्किल के बाद, बहुत कड़ी मेहनत या परिस्थितियों से लड़ने के बाद भारत को यह वीटो पावर हासिल हुई है। आप लोगों में से बहुत से लोग इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वीटो पावर की ताकत का मतलब हमारे देश के लिए कितनी बड़ी एक उपलब्धि है। वीटो पावर होना हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि में आता है और ये गर्व की बात है कि आज 75 साल का संघर्ष करने के बाद भारत को आखिर वीटो पावर मिल गई है और मैं बधाई देना चाहूँगा आप सभी को भारत को वीटो पावर मिलने पर।
आशा है आपको एक गौरव प्राप्त हुआ होगा, खुशी मिली होगी इस बात को सुनकर। यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें भारत पहले भी 8 बार नॉन परमानेंट जो है सदस्य रहा है, और अब जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्रिटेन ने भी इसका खुल के समर्थन किया है। ब्रिटेन, यूएस, रशिया और फ्रांस, इन 4 का समर्थन मिलने के बाद और बाकी के जो 185 वोटिंग हुई है, उससे ये तो पक्का है कि भारत को यूएस काउंसिल में परमानेंट सदस्य मिल जाएगी। और इस सदस्य के मिलने के कितनी बड़ी महत्वपूर्ण कामयाबी होगी ये आप समझ सकते हैं। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मैं अगले वीडियो में, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो अगले वीडियो में इसकी पूरी आगे तक क्या क्या बातें ज़रूरी होती हैं, किन किन बातों के आधार पर यूएन काउंसिल का जो है सदस्य चुना जाता है, बनाया जाता है, को लेके पूरी आपको जानकारी दूंगा। तो ये सदस्यता ऐसे ही नहीं मिल गई। यूएन जो है एससी में जो सिक्योरिटी का मेन मुद्दा है, उस पर एस जयशंकर जी ने पिछले साल 2023 में जब मुंबई हमलों को लेकर एक शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए एक यूएन काउंसिलिंग के जो है बैठक के दौरान सभा को संबोधित करा, तो यूएन काउंसिल को बहुत लताड़ा, बात बहुत खरी खोटी सुनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसी सिक्योरिटी व्यवस्था का होने से क्या फ़ायदा, जो एक तरफ तो पूरे वर्ल्ड की सिक्योरिटी की वो लेती है जिम्मेदारी, और दूसरी तरफ जब सिक्योरिटी का नाम आता है तो कुछ लोग उसमें उनकी कुछ देशों की सुरक्षा के सामने आते हैं होने के। कुछ देश जो छोटे देश, मतलब कुछ देश जो हैं, उनको यूएनएससी में ऊपर आने से रोकते हैं। और भी बहुत सी बातें उन्होंने कही थी कि एक जो मुद्दा जो ताज होटल पे हुआ था, कोई छोटी बात नहीं थी। उसमें कुछ नागरिकों को चुन चुन कर, जो कि विदेशी पर्यटक थे, उनको चुन चुन के मारा गया था। उसमें 18 सदस्य जो है पुलिस के नौजवान भी शहीद हुए थे, और कई लोग उसमें मारे गए थे। तो उन्होंने कहा था ये कोई हमारी पर्सनल वो नहीं है, ये चीज़ कहीं पे भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। अगर इसी तरह का दोहरा रवैया रहेगा तो यूएस काउंसिल अपनी विश्वसनीयता खो देगा। तो इस चीज़ को जब सामने रखा गया पिछले बार, और इतना कह के जो उस चीज़ को, सभा को संबोधित करते हुए जयशंकर ने इस बात को कहा, तो इस बात का बहुत बड़ा असर यूएनएससी में पड़ा। और अब की बार जो हुआ है कल को, वो उसी बात का रिजल्ट है कि अगर इस चीज़ को नहीं करता तो बहुत से देशों ने पिछली बार भारत का समर्थन किया था इस बात को, और हर बार करते आए हैं। चीन की रोकबंदी और यूके की वजह से किसी भी तरह से जो है 5 सदस्यों में कभी 2 जने जो प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते थे, कभी 3 कर देते, कभी 1 कर देता था। 5 में से 5 की स्वीकृति होना ज़रूरी थी, तो इस वजह से अटका रहता था। लेकिन अब की बार वो ऐसे मजबूर हो गए जयशंकर जी के जो है उस भाषण के दौरान पिछले साल के, कि अब जो ब्रिटेन था, यूके, वो भी इसमें सहमत हो गया। उसने सबसे पहले सहमति दी। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सहमति दी, और फ्रांस के राष्ट्रपति और रशिया। सबसे मज़ेदारी वाली बात ये रही,
रशिया और अमेरिका ने साथ खड़े होकर भारत का समर्थन किया। तो आगे हम वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो और बनाएंगे इसका, और अगले वीडियो में आपको इसकी जानकारी देंगे। ये तो मैं नहीं कहता, इसका वीडियो जो है अगला वीडियो होगा, लेकिन आपके कमेंट सेक्शन के आधार पर ही हम इसका अगला वीडियो बनाने के लिए अग्रेसिव होंगे, आपकी तर्ज के अनुसार, आपके जो सुझावों के अनुसार। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं दीपक सनातनी, आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होती है एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।